आज भारत में विदेशी खान पान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा ही एक विदेशी फूड है जो कि इटालियन फूड है, जिसे हम पिज्जा के नाम से जानते हैं। पिज्जा वाली आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत में मौजूद हैं। कुछ ऐसे शॉप्स हैं जो खुद से पिज्जा बनाते हैं, वो किसी ब्रांड के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। बट कुछ बड़े ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो एक यूएस बेस्ड ब्रांड है जिसे हम डोमिनोज के नाम से जानते हैं, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड है। अगर आप इसके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप डोमिनोज के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। डोमिनोज के साथ में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना आएगा, कितना आप कमा सकते हैं, कहां पर आप इसे शुरू कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहां पर अगर हम बात करें डोमिनोज किस तरीके की फ्रेंचाइजी हमें देगा, तो यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डाइन इन रेस्टोरेंट, एंड दूसरा होता है हमारा डिलीवरी एंड कैरी स्टोर, एंड तीसरा होता है एक्सप्रेस आउटलेट। जो सबसे पहला होता है हमारा डाइन इन रेस्टोरेंट, इसमें आपको कम से कम 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। इसमें आपको डाइन इन का पूरा सिस्टम रखना होता है, प्रॉपर एक रेस्टोरेंट टाइप बनाना होता है। जो दूसरा होता है हमारा डिलीवरी एंड कैरी स्टोर, इसमें आपका जो शॉप होता है वो मेनली डिलीवरी पर्पस के लिए ओपन किया जाता है आपका आउटलेट, और जो नियरेस्ट एरिया होती है, आसपास का एरिया होता है, वहां सिर्फ डिलीवरी पे फोकस किया जाता है। इस तरीके के स्टोर के लिए 400 से 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया रिक्वायर्ड रहता है। इस एरिया में आपको सिर्फ वो सामान भर के रखना होता है अपना, जितना ज़्यादा आपकी डिलीवरी आ सकती है। तो उनके जो पिज़्ज़ा के डिब्बे होंगे बड़े बड़े, या फिर पिज़्ज़ा के लिए जो रॉ मटेरियल होगा, या फिर जो वर्क एरिया होगा जहाँ पर रसोई बनाया जाएगा, किचन बनाया जाएगा, तो वो एरिया चाहिए होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एरिया में हैं। अगर बहुत बड़ी सिटी है आपकी तो आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट तक आप रख सकते हैं। अगर छोटा एरिया है तो आप 400 स्क्वायर फीट तक भी रख सकते हैं। एंड जो थर्ड होता है एक्सप्रेस आउटलेट, ऐसे आउटलेट्स बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एयरपोर्ट हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन जहां काफी ज्यादा भीड़ रहती हो, मेट्रो स्टेशन के नीचे हम बात कर सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ रहती हो। तो ऐसे एरियाज में जहां पर हाईली ट्रैफिक रहता हो, ये हाईवे पर भी हो सकता है, हाईवेज पर हो सकते हैं जो छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं। तो ये सर्विसेज यहाँ बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। आप तुरंत ऑर्डर देंगे, तुरंत लेंगे और लेके आप वहां से तुरंत निकल जाएंगे। ऐसा यहाँ पर भी डाइन इन बहुत मुश्किल से मिलता है। वैसे मोस्टली डाइन इन का बैठकर खाने का कोई उपाय नहीं होता है ऐसे एरियाज में। आप अपना पिज्जा बनवाइए, लीजिए और चलिए। डोमिनोज के साथ में बिजनेस करने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आपका एड्रेस प्रूफ होगा। दूसरा आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसका प्रूफ आपको देना होगा, नहीं है तो आप ये ऑप्शनल रहता है। इसके अलावा आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, देना पड़ेगा आपको। पैन कार्ड आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, ये आपको आपके नियरेस्ट जो भी आपका थाना पड़ता है वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रिपोर्ट ऑफ बिजनेस टर्नओवर, आपका जो भी बिजनेस है अभी उसका लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर है वो कितना रहा है। जीएसटी नंबर, इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। फूड लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपको देना होगा, नहीं है तो आपको बनवाना होगा। डोंट वरी, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, आसानी से आपका बन के आ जाएगा। इसके अलावा फोटो ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर भी आप शुरू करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी का राइट लेफ्ट का फोटो, फ्रंट व्यू आपको दिखाना होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के पेपर, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, अगर आपने रेंट पे लिया है तो रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, या फिर अगर आपकी खुद की है तो आप ओन करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। अगर हम कुछ बेसिक स्टेप्स की बात करें डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो सबसे पहली चीज तो आपको अपना लोकेशन क्लियर करना है कि आप इस जगह पर शुरू कर रहे हैं, फिक्स है आपका। देन उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट करना है जुबिलिएंट फूड वर्क्स। जुबिलिएंट फूड वर्क्स एक ऐसी कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में डोमिनोज पिज्जा की जो फ्रेंचाइजी है उससे रिलेटेड सारे काम करती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि डोमिनोज की एक ऐसी ब्रांच है जिसे जुबिलिएंट फूड वर्क्स के नाम से जाना जाता है, और ये फ्रेंचाइजी का काम कर रही है, हर जगह ज्यादा से ज्यादा डोमिनोज को फैलाने का काम कर रही है। जुबिलिएंट फूड वर्क्स का ऑफिस मुंबई अंधेरी में मौजूद है। मैं कहूंगा कि अगर आप इनके साथ में बिजनेस करने की ही सोच रहे हैं तो आप जाकर वहां फेस टू फेस इनसे मिलिए। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, पर ऑनलाइन से बेहतर है, मैं कहूंगा फेस टू फेस मिलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। वहां जाएंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन फिल करनी है वो आपको बता देंगे। एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। वो वेरीफाई करेंगे जो भी आपने एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही हैं या फिर नहीं हैं। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है। 3 से 4 दिनों के अंदर आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया जाएगा।
देन उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी फी जमा करनी पड़ेगी। फिर वो निरीक्षण करने के लिए आएंगे आपका जो भी प्लेस है जहां आप शुरू कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको जो भी आपके वर्क फोर्स होंगे, जितने भी लोग आपके पास काम करने वाले होंगे, आपके स्टाफ्स होंगे, उनको ट्रेनिंग वो दिलवाएंगे, वो पूरी तरीके से मदद करेंगे। ट्रेनिंग किस तरीके से होनी है वो बताएंगे आपको पूरी तरीके से, और ट्रेनिंग करवा कर प्रॉपर आपके शॉप को स्टार्ट करने में मदद करेंगे। जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी उसमें वो पूरी मदद करेंगे आपकी। जो भी मार्केटिंग होगी आपके एरिया में उसमें भी वो आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके शहर में डोमिनोज पिज्ज़ा की फ्रेंचाइजी शुरू होने से पहले जितनी भी मार्केटिंग होनी है वो किस तरीके से की जाएगी, इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो भी सपोर्ट होगा, जो भी ऑफर समय समय पर आएगा, वो एक एक चीज़ वो बताएंगे कि किस तरीके से करना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए उनकी फ्रेंचाइजी को रन करने में। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। देखिए, सबसे पहली चीज तो किसी छोटे शहर में आप इसे शुरू करिए मत, आपका लॉस होगा और कुछ नहीं। कोई अच्छा अगर आपको टायर 1 सिटी मिलता है, टायर 2 तक मिलता है तो ठीक है, टायर 3 में जाने की तो गलती से भी मत सोचिएगा, लॉस ही लॉस होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, तो सबसे पहली चीज तो 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस होगी, प्लस 18% जीएसटी, 1,80,000 इसमें और ऐड कर देते हैं, 11,80,000 तो आपकी केवल फ्रेंचाइजी फी की जाएगी। इसके अलावा इक्विपमेंट मशीनरी की जो होगी वो लगभग 20 लाख की होगी। सिविल वर्क जो होगा, आपका इंटीरियर डिज़ाइन होगा, फर्नीचर होगा, उसमें आपका 20 लाख लग जाएगा। इसके अलावा जो आप स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, मेंटेनेंस आपकी होगी, लाइसेंस होगा, मार्केटिंग होगी और अदर कॉस्ट होगी, उन सबको मिला के हम 10 लाख रुपए मान लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर आता है 61,80,000 रुपए लगभग। अगर आप कोई ज़मीन खरीद कर इसे शुरू कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट आपको अलग से ऐड करना होगा, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आप रेंट पर भी ले रहे हैं तो कम से कम 2-3 लाख रुपए तो होगा। अगर किसी अर्बन एरिया में आप ले रहे हैं, काफ़ी मेट्रो सिटी के अंदर किसी शॉप में ले रहे हैं, तो 2-3 लाख रुपए तो एडवांस में वो ले लेगा आपसे रेंट के, तो उसको भी आपको ऐड करना होगा यहाँ साथ में। तो डोमिनोज का जो फ्रेंचाइजी होगा वो थोड़ा सा महंगा रहेगा, पर प्रॉफिट भी आप इतना ही कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि डोमिनोज एक काफी बड़ा ब्रांड है, काफी बड़ा नाम है और इसकी डिमांड भी इतनी ज्यादा है। तो यहाँ अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये 1 साल के अंदर ही आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक मेट्रो सिटी में ऑन एन एवरेज एक डोमिनोज का जो रिटेल आउटलेट होता है वो 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस करता है एक दिन के अंदर, बट वो केवल और केवल मेट्रो सिटी में जहां भीड़ भाड़ अच्छी रहती है वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलती से भी किसी ऐसे शहर में इसे शुरू करने की मत सोचिएगा जहां पर इसकी इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, इसकी ज़रूरत ना हो, वरना केवल और केवल आप लॉस में रहेंगे और कुछ नहीं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप डोमिनोज के साथ में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।